चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक बार फिर आर्मी चीफ की तकर्री पर मतनाज़े बयान। मौजूदा हुकूमत के तहत आर्मी चीफ की तकर्री पर सवाल उठा दिया। कहा लंदन का तमाशा इदारों की मजबूती के लिए नहीं हो रहा। नवाज शरीफ उसे आर्मी चीफ लगाएंगे जो उनके ख्याल में उनकी मदद करेगा। दुनिया को पैगाम जा रहा है कि सजा याफ्ता शख्स कौम के फैसले करने जा रहा है। दूसरी जानिब लंदन में जुमे को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से 2 दिन में चौथी मुलाकात हुई। इस बार भी अगले आर्मी चीफ की तकर्री गुफ्तगू का महवर रही। नवाज शरीफ कह चुके हैं कि जो फैसला होगा वो चलते फिरते नहीं आराम से बैठकर बताएंगे। जुमे को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई दौरों के सिलसिले में मुल्तान गैरिजन का दौरा करके अफसरों और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ पेशावर कोर के बाद मंगलौर सियालकोट गैरिजन के अलविदाई दौरे कर चुके हैं। तीसरी मीटिंग में सलमान साहब जो हैं वो आपके साथ गए इमरान खान की मर्जी से, इमरान खान के रेप के तौर पर पैगाम देने सारे। अच्छा, मर्जी तो लहदा है ना। नाउ ही स्पोक्समैन ऑफ इमरान। ओके, अच्छा, अब उनकी मीटिंग हुई जनरल फैसल नसीर से। जी, हम गए वहाँ पे, हमारी मीटिंग हुई। मैं खामोश होकर बैठ गया क्योंकि मेरा किरदार अभी और है। मेरा किरदार है कि मामलात ठीक हों। जानते नहीं लेकिन निकाले बगैर चारा भी नहीं। तहरीक इंसाफ ने मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी को पार्टी से निकाल दिया। खुर्रम रोकड़ी ने जुमेरात को कैपिटल टॉक में बताया कि इमरान खान के कहने पर 3 बार मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात की। बयान के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने पहचानने से इनकार कर दिया। फवाद चौधरी और शहबाज गिल ने कहा कौन है ये साहब, कभी ना देखा ना सुना। कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद बी ने लिखा गुस्ताखी माफ। सिर्फ चंद हफ्ते पहले खान साहब मुजफ्फराबाद पहुंचे तो इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ खुर्रम हमीद भी मौजूद थे। शहबाज गिल 25 अक्टूबर 2020 को मियांवाली में इमरान खान और मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी की मुलाकात की तस्वीर खुद शेयर कर चुके। आप तहरीक अदम एतमाद के बायस गए इक़्तिदार की वापसी के लिए शोहरत को बतौर हथियार इस्तेमाल करके दारुल हुकूमत की तरफ मार्च कर रहे हैं। क्या ऐसा करके आप खुद को अमरीकी ट्रंप, ब्राज़ील के बोल्सोनारो और फिलिपाइनी रोड्रिगो डुटेर्टे की फहरिस्त में शामिल नहीं समझते? जर्मन टीवी एंकर का चेयरमैन पीटीआई से सख्त सवाल। इमरान खान का सवाल का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज। बोले पुरअमन एहतजाज आईनी हक है। इनकी हुकूमत इलेक्शन नहीं ऑक्शन के जरिए हटाई गई। पीटीआई के अरकान खरीदे गए। इन्हें मजहब की बुनियाद पर कत्ल करने की साजिश की गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातिलाना हमला साजिश नहीं, हमलावर का इनफरादी अमल था। आईएसआई नहीं बल्कि एक और इंटेलिजेंस एजेंसी ने वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रैली में सिक्योरिटी के लिए तैनात नामालूम अफराद ने SMG से फायरिंग की। वाक़े में जान बहक होने वाले शख्स मुअज़्ज़म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि उसे लगने वाली गोली 30 बोर या 9mm पिस्तौल की नहीं बल्कि किसी राइफल का फायर था। गोली के जख्म के पास कोई काला निशान नहीं। अगर ये जख्म हमलावर के पिस्तौल की गोली का होता तो मुअज़्ज़म को लगने वाली गोली के जख्म के गिर्द काले रंग का निशान बन जाता। स्टार खिलाड़ियों की जोड़ी टूट गई या टूटने वाली है। शुएब सानिया की अलहदगी की खबरें आज भी गर्म। कानूनी पेचीदगियां हल होने के बाद अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान। बेटे अज़हार मिर्जा के लिए दोनों को पेरेंट के तौर पर मामलात चलाएंगे। ज़रा का कहना है कि शुएब मालिक और सानिया मिर्जा को अपने किए मुआहदे मुकम्मल करने हैं। मुख्तलिफ शोज़ के लिए मुआहदे और कानूनी पेचीदगियां अलहदगी की खबरों पर तबसरा न करने की वजह है। शुएब मालिक और सानिया मिर्जा के दरमियान माजी में भी कई बार ताल्लुकात कशीदा हुए। दोनों की जानिब से अब तक अलहदगी की खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। गुज़श्ता रोज़ अलहदगी की खबरें नशर होने के बाद सानिया मिर्जा ने अपनी एक तस्वीर तो सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर की लेकिन कोई तबसरा नहीं किया। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। पाकिस्तान और इंग्लैंड इतवार को मेलबर्न के मैदान में ट्रॉफी की जंग लड़ेंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा टाइटल जीतने के लिए पुरुमीद। इतवार को इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। पीर को भी बारिश की पेशगोई। फाइनल के लिए प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीली। रिजर्व डे पर इजाफी वक्त की गुंजाइश 2 से बढ़ाकर 4 घंटे कर दी गई। इतवार को मैच ना हो सका तो रिजर्व डे पर मैच दिन 3 बजे शुरू किया जाएगा। मैच को मुकम्मल तसव्वुर करने के लिए दोनों टीम्स का कम से कम 10-10 ओवर्स खेलना लाजमी है। 30 साल पहले भी इसी ग्राउंड से ग्रीन शर्ट्स इंग्लिश टीम से वर्ल्ड कप छीन चुके हैं।
शदीद अवामी दबाव और सख्त रद्दअमल के बाद इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रास्तों और सड़कों की बंदिश फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। इमरान के हुक्म के बाद रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का मरी रोड के दरमियान जारी धरना खत्म। मरी रोड और इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक बहाल हो गई। रास्ते बंद हैं तो रास्ता खुलवाना हुकूमत का काम है। मैजिस्ट्रेट 24 घंटे काम करें, मुल्जिमान को प्रोसिक्यूट करें और फैसले करें। अगर मैजिस्ट्रेट डरते रहेंगे कि कल को उनकी हुकूमत आ जाएगी तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जाहिद अकबर को हफ्ज़े बेजा में रखने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में अदालत ने पूछा, क्या सिर्फ एक शख्स से हुकूमत को खतरा है? PTI रहनुमा की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया। आप रास्ते बंद करने वालों के सहूलतकार बने हुए थे। यहाँ एहतजाज हुआ लेकिन इंतजामिया सोती रही। एहतजाजी मुजाहिरों के लिए क्या हिकमत अमली बनाई थी? आप लोग दफातर में बैठे रहे और आवाम सड़कों पर ख्वार होते रहे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एहतजाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतजामिया का किरदार वाज़ेह है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अगली समाअत पर एहतजाज से मुतालिक इकदाम की रिपोर्ट देने की हिदायत। मजीद समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। कोरोना रिस्क अलाउंस बहाल करो। कराची में सरकारी अस्पतालों के तिबी अमले का एहतजाज। सिंध सेक्रेटेरिएट का करीबी इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। बाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए पीपल्स स्क्वायर पहुंचे तो वहां से भी पुलिस ने पकड़ लिया। कई खवातीन मुजाहिरीन को भी लेडी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कुछ मुजाहिरीन दोबारा सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देकर बैठ गए। पुलिस का एक बार फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल। बरतानवी अदालत में डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ के हुक्म इम्तना की दरखास्त खारिज। अदालत का शहबाज शरीफ के वकला को मजीद वक्त देने से इनकार। शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान अब तक डेली मेल के दिफा का जवाब नहीं दे सके हैं। अदालती नोटिस का जवाब न देने की सूरत में शहबाज शरीफ को डेली मेल को लीगल कॉस्ट अदा करना होगी। बरतानवी अखबार डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को एक खबर में इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने पाकिस्तान के लिए बरतानवी इमदाद में से करप्शन की। शहबाज शरीफ ने लंदन में डेली मेल और सहाफ़ी डेविड रॉस पर हत्या की इज्जत का दावा दायर कर रखा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हत्या के इज्जत केस में बरतानवी अदालत ने कहा है कि शहबाज शरीफ जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि डेली मेल ने 1.5 साल हेलो बहानों से केस को ताख़ीर का शिकार किया। हम अपने केस को बयान करने का मुकदमा जीत चुके। इन दरखास्तों पर मुकदमे की लागत अदा की जा रही है। जज ने 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। शहबाज शरीफ ने तफसीली जवाब 13 दिसंबर 2022 तक जमा करवाना है। हत्या की इज्जत की मुकदमे का ट्रायल दिसंबर 2023 में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से 2 माह से भी कम वक्त में 2 मुलाकातें। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर का कहना है कि चीन के सदर ने ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस के फौरी बाद चीन के दौरे की दावत दी, जो पाक चीन दोस्ती की अहमियत का अक्कास है। चीनी सदर ने मुलाकातों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि चीन अपनी जारी तरक्की से पाकिस्तान और बाकी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खुले रखने और मौक़े फराहम करने की बुनियादी पॉलिसी पर कारबंद रहेगा। अरशद शरीफ कत्ल केस। जियो न्यूज़ की टीम ने मजीद हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने जिस मसरूका कार के शुबे में अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग की वो इस वारदात से आधा घंटे पहले मिल चुकी थी। कार के मालिक डगलस बेनाना का कहना है कि इसकी गाड़ी का अरशद शरीफ के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। कार और इसमें मौजूद उसका बच्चा डंकन 9:30 बजे मिल गए। अरशद शरीफ की कार पर हमला रात 10 बजे के बाद हुआ। वो किसी तौर भी अरशद शरीफ की मौत का सबब बनने वाले वाक़े का हिस्सा नहीं। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली कानून के बरक्स है। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने गुलाम महमूद डोगर की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने कानून के बरक्स CPO लाहौर को मुअत्तल किया। मुअत्तली सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी बरक्स है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6ठे चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस अतर मिन्नल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तीनों जजेस से हल्फ लिया।
सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला सिंध के मुशीर एजाज झाकरानी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब से पूछा, नैब कानून की कौन सी शिक के तहत रेफरेंस दायर होने के बाद चेयरमैन नैब गिरफ्तारी का कह सकते हैं? चेयरमैन नैब के पास रेफरेंस दायर होने के बाद गिरफ्तारी का कोई इख्तियार नहीं। कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी होने का इम्कान। सूबाई काबीना ने मजीद 90 रोज की ताखीर से इलेक्शन करवाने की तजवीज़ मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आगाह कर दिया गया। खत में कहा गया कि सिंध काबीना ने बल्दियाती एक्ट 2013 के इख्तियारात के तहत बल्दियाती इलेक्शन मजीद 3 माह ताखीर से करवाने की मंजूरी दी है। पीटीआई का लॉन्ग मार्च फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इसी नौयत के केसेस पर माजी में फैसले दे चुकी है जिनमें हर सियासी जमात को पुरअमन एहतजाज का हक होना करार दिया गया है। पीर को तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला देंगे। वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब को नोटिस जारी। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बेंच 15 नवंबर को समाप्त करेगा। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान और फौज के दरमियान फासले पाकिस्तान की सालिमियत के लिए खतरा है। फासले कम हो तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। फौजी क़यादत समझे वो कोई अलहदगी पसंदों या दहशत गर्दों से जंग नहीं लड़ रहे, यहाँ बंदूक नहीं आइडियाज चाहिए। PTI के सेनेटर्स की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। आजम स्वाति को इंसाफ दो, स्वाति के हद तक इज्जत नामंजूर के नारे। PTI सेनेटर्स ने पार्लियामेंट के बाहर धरना भी दिया। जमान पार्क लाहौर में चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त करके इसे नो गो एरिया बना दिया गया। रेत से भरी 17,000 बोरियों से हिफाजती दीवार खड़ी कर दी गई। चेक पोस्टें भी कायम, पुलिस नफरी भी तैनात, कैमरे भी नस्ब। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना था कि GIT में विफाकी इदारों को इससे शामिल नहीं किया क्योंकि इमरान खान को उनके सरबराह पर शक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ और इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए PTI कारकुनान ने मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, कंदकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इमरान खान के हक में नारे लगाए। कराची के इलाके बहादराबाद में 12 साला लड़के को तशद्दुद से हलाक करने के केस में पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक बच्चे को 20,000 रुपये चोरी के इल्जाम में तशद्दुद करके कत्ल किया गया। मकामी बिल्डर और उसकी मां गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बिल्डर की वालदा लड़के की लाश अस्पताल लेकर आई थी और लाश अस्पताल छोड़कर गायब हो गई। मकतूल बच्चा 6 माह पहले ही पंजाब से कराची आया था। दयामिर के सब डिवीजन दारेल के मिडिल स्कूल में आग लगने की तहकीकात जारी। स्कूल चौकीदार समेत 6 मशकूक अफराद जेर हिरासत। तहकीकात के लिए GIT भी तश्कील दे दी गई। SP स्टोर 5 रुकनी GIT के सरबराह मुकर्रर। हसास इदारों के अफसरान भी GIT में शामिल। SP दयामिर का कहना है कि वाक़े को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। मुमकिन है उबाश लड़कों ने स्कूल में आग लगाई हो। पुलिस ने 4 रोज पहले स्कूल में आग लगाए जाने के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। IG हाउस या G8 IG इस्लामाबाद भी सिर्फ एक घर रख सकते हैं। इस्लामाबाद में सिविल सर्वेंट्स को एक से ज़्यादा घरों की अलॉटमेंट पर हाई कोर्ट का नोटिस। एक से ज़्यादा घर रखने वाले सिविल सर्वेंट्स की तफसीलात तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कितने सिविल सर्वेंट्स ने 2-2 घर रखे हुए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग 3 माह में रिपोर्ट दे। सेक्शन अफसर को 24 घंटे में नए घर का कब्जा दें। वजारत दाखिला के सेक्शन अफसर ने घर से ज़बरदस्ती बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। कराची वालों के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये 13 पैसे फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। सितंबर के FCA की कमी का इतलाक नवंबर के बिलों में किया जाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन 300 यूनिट्स तक घरेलू सार्फिन पर बिजली की कीमत में कमी का इतलाक नहीं होगा। हुकूमत ये तासुर दे रही है जैसे इन्होंने बहुत काम किया। अदालती हुक्म पर काम हुकूमत अपने खाते में डाल रही है। स्मॉग के तदारुक के केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद स्मॉग के लिए सारा काम अदालतों ने किया।
अदालत का इकबाल टाउन पार्क में पार्किंग फीस मुकर्रर करने का हुक्म। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज दुनिया के आलूदा तरीन शहर में लाहौर पहले नंबर पर रिकॉर्ड हुआ, कराची का तीसरा नंबर रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान निकोला ने तबाही मचा दी। तेज़ हवाओं के साथ बारिश, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, 3 लाख घरों की बिजली की फराहमी मुनक़ता। तेज़ हवाओं के बायस बिजली के पोल गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। तूफान निकोला गुज़श्ता रोज़ फ्लोरिडा के मशरकी साहिल से टकराया था। वर्ल्ड एमेच्योर स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के बाबर मसीह सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने भारत के बरजेश दामानी को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से हरा दिया। जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में कौन जीतेगा ग्रैंड प्राइज? क्या हैं वो 92 वर्ल्ड कप के हीरो मोइन खान या वो हैं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार इमाद वसीम? फैसला होगा हफ्ते की रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ए नैयर के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले आज भी बेशुमार। मारूफ गुलकार को मदाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने तमाम पंजाबी हिट फिल्मों की जिंदगी भर की कमाई को कामयाबी के साथ पीछे छोड़कर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जियो फिल्म्स की पेशकश इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स का शाहकार पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्म करार। 2022 के लिए बरतानिया में बड़े सगीर की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, जबकि नॉर्वे में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जनूबी एशियाई फिल्म बन गई।